हमारी भिलाई नगरी लोह नगरी स्टील सिटी के नाम से जानी जाती है और अब कल से फिर 7 दिनों के लिए ये वृंदावन धाम बनने जा रही है। जी हाँ, यहाँ पर शुरू होने जा रही है कथा श्री देवकीनंदन महाराज जी की और यह कथा शुरू होगी उससे पहले कि यहाँ हम आपको तैयारी दिखा रहे हैं। विशाल पंडाल बनाया गया है, करीब 50,000 लोग यहाँ पर आएंगे और 50,000 लोगों की समिति ने व्यवस्था की है। और आप तो जानते ही हैं कि जब देवकीनंदन महाराज जी की कथा शुरू होती है तो लोगों की भीड़ ऐसे ही उमड़ पड़ती है। तो शहर फिर एक बार तैयार है भक्तों की अगुवाई करने के लिए। और यहाँ पर समिति की क्या तैयारी, आइए जानते हैं प्रकाश जी से। और यहाँ पर जो तैयारियाँ लगभग 1 महीने से चल रही थी और आज आप देख रहे हैं यहाँ पंडाल पूरा विस्तृत रूप ले चुका है, अपना भव्य रूप में आ चुका है। भैया, महाराज जी आ रहे हैं, परसों से कथा शुरू हो रही, क्या तैयारी आप लोगों को, कितने महीने से आप लोग जुटे हुए थे? इस तैयारी के लिए लगभग हम लोग 3 से 4 माह से ये समिति के द्वारा जो है, हमारी जो दिव्य ज्योति सेवा समिति है उसके द्वारा लगभग 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं और अब जा कर के तैयारी हमारी पूर्ण हुई है। 27 अक्टूबर से आपका जो है देवकीनंदन महाराज जी का श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ होनी है। उसके एक दिन पूर्व 26 को यानी कल जो है 26 तारीख को आपकी एक भव्य कलश यात्रा है जो सेक्टर 5 गणेश मंदिर प्रांगण से निकलेगी और कथा स्थल में आके समापन होगी, जिसमें लगभग भिलाई, दुर्ग और रायपुर एवं पूरी छत्तीसगढ़ की महिलाएं बड़ी संख्या में इस कलश यात्रा में सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से सारी महिलाएं आ रही हैं, खुद से चल के आ रही हैं। खाली समिति के द्वारा हम लोगों ने एक आह्वान किया था कि भाई जो भी महिला इस कलश यात्रा में आना चाहे वो पीली अथवा लाल कलर की साड़ी धारण करके आए और स्वयं कलश लेकर के आए। लेकिन आज बड़ा ही आनंद सा महसूस हो रहा है कि इतने लोगों की लिस्ट आ चुकी है हमारे पास में जो कल की कलश यात्रा के लिए, और इसके अलावा लोग सेवा देने के लिए इस कार्यक्रम में जो श्रीमद् भागवत की कथा होगी, महाराज जी की कथा को सुनने के लिए इसमें सेवादार जो लोग हैं, आज लगभग 500 से अधिक के मात्रा में लोगों ने अपने एक आईडी कार्ड बनवाया है समिति से कि भाई हम इस कार्यक्रम में सेवा देंगे। तो आपने सेवा की बात कही और 4 महीने से तैयारी चल रही थी, भव्य पंडाल बना है, कितने श्रद्धालुओं के पहुंचने के आप लोग अनुमान रखते हैं और उनके हिसाब से कैसी व्यवस्था है, क्या भोजन की व्यवस्था होगी, क्या ठहरने की व्यवस्था होगी यहाँ पे? समिति के द्वारा प्रतिदिन जो ये कथा का कार्यक्रम में प्रतिदिन भंडारा की आयोजन है। जो लोग दूर से आएंगे और चूँकि कथा में काफ़ी संख्या भीड़ में आती है तो उनको देखते हुए लोग काफ़ी पहले से निकलेंगे, तब जा कर के अपनी व्यवस्था को बना पाएंगे। तो उसके लिए जो है यहाँ पे प्रसादी के रूप में भोजन प्रतिदिन भंडारे के रूप में समिति के द्वारा रहेगा। और भीड़ का तो अभी आंकलन हम लोग भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ दिन पूर्व में आपका यहाँ पे सेम इसी ग्राउंड पे प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम हुआ था, लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण आए हुए थे। और अभी जो हम लोग को महसूस हो रहा है, महाराज जी के भी जो भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर में काफ़ी चाहने वालों की संख्या है, उनके शिष्यों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये कह पाना मुश्किल है कि भीड़ कितनी रहेगी, मगर हम लोगों के द्वारा समिति के द्वारा लगभग 50,000 से ऊपर लोगों की बैठने की क्षमता के अनुरूप हम लोगों ने वाटरप्रूफ पंडाल बना के रेडी कर लिया है। अगर भीड़ बढ़ेगी तो पंडाल भी आगे बढ़ाएंगे? जी हाँ, जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी प्रतिदिन भीड़ को देखते हुए समिति के द्वारा तत्काल में पंडाल आगे बढ़ा लिया जाएगा। ये तो खैर आपके यहाँ की व्यवस्था थी, जिस तरीके से भीड़ आ रही है, ट्रैफिक व्यवस्था आप लोगों ने पुलिस प्रशासन से भी सहयोग लिया होगा, तो किस तरीके से सिविक सेंटर में क्या व्यवस्था होगी, कहाँ से रोड ब्लॉक होंगे और कहाँ से लोगों को पैदल आना होगा, या अगर कोई बुजुर्ग है उनके लिए कुछ आपकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वगैरह कुछ रखें व्यवस्था? पहले तो मैं आप लोग को चैनल के माध्यम से प्रशासनिक नगर निगम हो, पुलिस प्रशासन हो, इन सबको, बीएसपी है, इन सबको मैं काफ़ी धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में सारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, शासन का बहुत बड़ा सहयोग है। तो इसलिए मैं फिर से उनको एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो माताएं या बहनें जो चलने में असमर्थ हो, उसके लिए हम जो बैटरी वाली गाड़ी जो होती है वो जो आपका पार्किंग स्थल में वो खड़ी रहेगी, वहाँ तक जिस भी सुविधाएं से वो आएंगे, वहाँ से कार्यक्रम स्थल तक के लिए हमारे पास बैटरी वाली गाड़ी रहेगी, ताकि उनको अव्यवस्था न हो, बड़े सरल ढंग से वो कार्यक्रम स्थल तक आ जाएं।
जी हाँ, जिस तरीके से प्रकाश जी ने बताया कि तैयारियां किस तरह की है और किस तरीके के आयोजन होने हैं, और भागवत कथा है तो 7 दिनों तक वृंदावन में माहौल रहेगा और यहाँ पर कई ऐसे आयोजन होंगे, कृष्ण जन्म से लेकर रुक्मिणी विवाह और कई ऐसे प्रसंग भी यहाँ पर जीवंत चित्रित होंगे। तो यहाँ पर जो देखने वालों की भीड़ होगी वो भी हज़ारों की संख्या में होगी और इसको लेकर के तैयारियाँ भी पूरी हो चुकी है। और हम आपको IBC 24 के माध्यम से लगातार इस कथा का श्रवण भी कराएंगे और आपको लगातार दिखाते रहेंगे यहाँ के जो क्या खास पहलू हैं। तो फिलहाल आप इंतज़ार कीजिए कि कल हम कलश यात्रा भी आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे आपको भागवत के 7 दिन के 7 रंग। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।